हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम हमारा पेपर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2, इस पेपर का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो जनरली ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे जो पहले 3 चैप्टर है, जनरली इस पेपर के जो पहले 3 चैप्टर है वो ओवरहेड से रिलेटेड है, और इस ओवरहेड से रिलेटेड ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट है। तो ये ओवरहेड की कॉन्सेप्ट या फिर ओवरहेड के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरली ओवरहेड का कलेक्शन, ओवरहेड का एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट भी क्लियर होती है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कॉस्टिंग सिस्टम is to determine scientifically the cost of product or services. For calculation of cost of products or services, costs are divided into direct cost and indirect cost. Direct costs are the costs which are traceable to the products or services offered. Indirect costs, which are also called as overheads, are not traceable to the product or services. Hence, these costs are first identified, classified, allocated, and apportioned. Wherever allocation is not possible, reapportioned and finally absorbed in the products or services. Charging the direct cost to the products is comparatively simple procedure. तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन इस पैराग्राफ में है। जनरली जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसेबल, दैट इज डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं, जनरली नॉट ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि ए ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको हम चार्ज नहीं करते। तो इसके लिए क्या किया जाता है ओवरहेड का, जनरली इसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन इसको क्लासिफाई किया जाता है, देन एलोकेशन एंड इसका अपॉर्शनमेंट किया जाता है, और बाद में रीअपॉर्शनमेंट करके फाइनली ये ओवरहेड क्या किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स है या सर्विस की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते वक्त उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट को चार्ज करना क्या है, एक सिंपल प्रोसीजर रहती है। हाउएवर द इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स इन चार्जिंग देम टू द प्रोडक्ट्स एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ कॉस्ट, दो the basis of charging them is quite logical. This is one of the limitation of the traditional costing system. For example, one of the method of absorption of overhead is direct labor cost, and this method is quite satisfactory when the overhead cost of direct activities is a small percentage compared to direct labor component in actual making of products. However, the increased technology and automation has reduced the direct labor considerably, and so the indirect activities have assumed greater importance. Therefore, using the direct labor as a basis for absorbing the overheads can lead to the distortions in the cost. So, क्या है जनरली ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जब हम प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज करते वक्त जो रेट्स अप्लाई किए जाते हैं उस रेट्स की वजह से, हमने रेट का भी डिस्कशन किया है, क्या हो सकता है कि अगर
वो रेट लॉजिकल हो या फिर इलॉजिकल हो, जो कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो एक क्या है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की, यानी कि जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन, अब तक जो हमने ओवरहेड के बारे में डिस्कशन किया है, ये क्या है, इसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं। जनरली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, ओवरहेड को कलेक्ट किया जाता है, देन उसको एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट किया जाता है। जनरली ये जो प्रोसेस है ओवरहेड के रिलेटेड अकाउंटिंग की, उसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं। सो इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, वो कॉस्ट क्या हो सकती है, डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो ये क्या है, जनरली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की एक लिमिटेशन मानी जाती है। तो एक एग्जांपल यहां हमने डिस्कशन के लिया है कि वन ऑफ द मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड की एब्सॉर्प्शन की एक मेथड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये एक क्या है, मेथड है, उसको भी हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है, उसका हमने डिस्कशन किया है। एंड दिस मेथड इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अब ये जो मेथड है कब सेटिस्फैक्टरी हो सकती है, जनरली व्हेन द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिविटीज इज अ स्मॉल परसेंटेज कंपेयर टू डायरेक्ट लेबर कंपोनेंट इन एक्चुअल मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ये जो मेथड है कब सेटिस्फैक्टरी हो सकती है, जनरली ओवरहेड कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट एक्टिविटी की, वो स्मॉल परसेंटेज में है कंपेयर टू डायरेक्ट लेबर कंपोनेंट इन एक्चुअल मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। हाउएवर द इंक्रीज द टेक्नोलॉजी, अब क्या हो गया है, जनरली जो लेबर कंपोनेंट है, हमने अब तक जो डिस्कशन किया है, डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है कि जनरली द लेबर्स हु डायरेक्टली एंगेज्ड इन मेकिंग प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट को तैयार करने में जो डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है, उसको जनरली क्या कहा जाता है, डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। लेकिन इन करंट, यानी कि अगर हम आज का दौर देखें तो क्या है, हाउएवर द इंक्रीज द टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जो ऑटोमेशन है प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्या हो गया है, ऑटोमेशन आया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, रिड्यूस्ड द डायरेक्ट लेबर कंसिडरेबली, यानी कि जो डायरेक्ट लेबर की जो इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट लेबर की जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस में, अब क्या हो गई है, कम हो गई है। सो द डायरेक्ट एक्टिविटीज हैव एज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज है, डायरेक्ट लेबर तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा एंगेज नहीं होते, तो जनरली जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज अब क्या हो गई है, बढ़ गई है, या फिर इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का जो महत्व है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का जो इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस क्या हो गया है, यहां बढ़ गया है। सो देयरफॉर यूजिंग द डायरेक्ट लेबर एज अ बेसिस फॉर एब्सॉर्बिंग द ओवरहेड्स कैन लीड टू डिस्टॉर्शन इन द कॉस्ट। सो अगर इस इनडायरेक्ट एक्टिविटी को, यानी कि इनडायरेक्ट एक्टिविटी की कॉस्ट को एब्सॉर्ब करने के लिए अगर हम डायरेक्ट लेबर आवर्स या फिर डायरेक्ट लेबर के जो चार्जेस है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट, इसको अगर हम ओवरहेड, इसको अगर हम बेस लेते हैं ओवरहेड एब्सॉर्ब करने के लिए, तो उससे क्या हो सकता है, जो कॉस्ट डिस्टॉर्शन है वो कॉस्ट डिस्टॉर्शन हो सकता है। हेंस in order to overcome the limitation of traditional costing system, activity based costing has been introduced. So ये जो लिमिटेशन है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की, उसको कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या हो गई है, इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अब क्या है देखेंगे। Activity-based costing system. The activity-based costing system is the costing system which focuses on activities performed to produce products. Activity-based costing
is that costing in which costs are first traced to activities and then to products. This costing system assumes that activities are responsible for the incurrence of cost and create the demands for activities. Costs are charged to products based on individual products' use of each activity. In traditional costing system, costs are first traced not to activities but to an organizational unit such as department or plant and then to products. It means under both activity based costing and traditional costing system, the second and final stage consists of tracing cost to the product. तो क्या है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम? जनरली दिस सिस्टम फोकसेस ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट. ये स्टेटमेंट यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है. जनरली ये जो सिस्टम है किस पर फोकस करती है? एक्टिविटीज पर फोकस करती है. एक्टिविटीज परफॉर्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उस एक्टिविटीज पर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या करती है? फोकस करती है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज दैट कॉस्टिंग सिस्टम. सो ये क्या है? एक कॉस्टिंग सिस्टम है इन विच कॉस्ट आर फर्स्ट. इसमें पहले क्या किया जाता है? जो कॉस्ट है फर्स्ट ट्रेस्ड टू एक्टिविटीज, यानी कि जो भी कॉस्ट है वो पहले एक्टिविटी को क्या की जाती है? अलॉट की जाती है, यानी कि ट्रेस्ड टू एक्टिविटीज एंड देन टू प्रोडक्ट. और उसके बाद एक्टिविटी को ट्रेस करने के बाद, यानी कि एक्टिविटी को चार्ज करने के बाद क्या की जाती है? प्रोडक्ट को चार्ज की जाती है. दिस कॉस्टिंग सिस्टम एज्यूम्स, इसमें क्या एजम्पशन किया गया है? दिस कॉस्टिंग सिस्टम एज्यूम्स दैट एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट. तो इसमें एक एजम्पशन क्या है? जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिजनेस में जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है वो कॉस्ट इनकरेंस के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है. ये इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है? एक मेजर एजम्पशन है. हेंस क्रिएट्स द डिमांड्स फॉर एक्टिविटी. तो इससे इस एक्टिविटी की जो डिमांड है, यानी कि इससे एक्टिविटी का जो महत्व है वो महत्व क्या होता है? बढ़ता है. कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यूज ऑफ ईच एक्टिविटी. तो ये जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को कैसे चार्ज की जाती है? जनरली जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बिजनेस में तैयार होते हैं वो प्रोडक्ट जो एक्टिविटी बिजनेस में इनकर होती है, यानी कि एक्टिविटी बिजनेस की जो है उस एक्टिविटी का यूज प्रोडक्ट के लिए, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बिजनेस में प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोडक्ट के लिए उस बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी हर प्रोडक्ट के लिए कितनी यूज होती है उसके आधार पर ये कॉस्ट जो है वो कॉस्ट प्रोडक्ट को क्या की जाती है? चार्ज की जाती है. ये स्टेटमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को क्या करता है? क्लियर करता है. कॉस्ट आर चार्ज्ड टू प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट को कॉस्ट कैसे चार्ज होती है? टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यूज, यानी कि जो प्रोडक्ट बिजनेस में तैयार होता है वो प्रोडक्ट जो एक्टिविटी यूज करता है, यानी कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटी का कितना शेयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है उसके आधार पर, बेस्ड ऑन उसके आधार पर कॉस्ट क्या की जाती है? प्रोडक्ट को चार्ज की जाती है. इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को सामने रखते हैं तो इसमें क्या होता है? इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट आर फर्स्ट ट्रेस्ड नॉट टू एक्टिविटी, यानी कि ये कॉस्ट जो है एक्टिविटी को चार्ज नहीं की जाती बट टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. तो कहाँ चार्ज की जाती है?
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को चार्ज की जाती है, यानी कि सच एज डिपार्टमेंट और प्लांट एंड देन प्रोडक्ट, यानी कि डिपार्टमेंट को, प्लांट को, कॉस्ट सेंटर रहते हैं उसको ये पहले क्या की जाती है, चार्ज की जाती है और बाद में प्रोडक्ट में क्या की जाती है, एब्सॉर्ब की जाती है। तो इट मीन्स अंडर बोथ, यानी कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है या फिर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, द सेकंड एंड फाइनल स्टेज कंसिस्ट ऑफ ट्रेसिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि दोनों कॉस्टिंग सिस्टम में ये जो सेकंड एंड फाइनल स्टेज है, यानी कि एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्सॉर्शन, ये जो स्टेजेस है ओवरहेड एब्सॉर्शन की, ये दोनों कॉस्टिंग सिस्टम में क्या है, सेम है, लेकिन जो टेक्निक है या फिर जो मेथड है चार्ज करने की वो क्या है, अलग है। एबीसी एम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग aims at identifying as many costs possible to be subsequently accounted as direct cost of production. Any cost that is traced to a particular product via its consumption of activity becomes direct cost of the product. For instance, in conventional costing system, cost of setup and adjustment time is considered as factory overheads and subsequently assigned to different products on the basis of direct labor hours. But in activity-based costing, setup and adjustment time is determined for each product and its cost are directly charged to each product. ABC, that is activity-based costing, is generally used as a tool for understanding product and customer cost and profitability. So, activity-based costing का aim क्या है? Generally, identifying as many costs possible to subsequently accounted as direct cost of production. तो aim क्या है? Generally, as many cost, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ कॉस्ट के एटम्स है उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना यानी कि कैसे आइडेंटिफाई करना, जनरली अकाउंटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट कॉस्ट उसको आइडेंटिफाई करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है, मेन एम है। यानी कि जनरली जब हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को देखा तब एक स्टेटमेंट आता है, क्या है कि मेजर जो पोर्शन है टोटल कॉस्ट में, जो मेजर पोर्शन है वो किसका रहता है, ओवरहेड कॉस्ट का रहता है, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का रहता है। और इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या की जाती है, सब्सिक्वेंटली अकाउंटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट का क्या है, एम है। एनी कॉस्ट दैट ट्रेस्ड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाया इट्स कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी बिकम्स डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट कैसे होती है, कैसे बनती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, उसमें क्या किया जाता है, एनी कॉस्ट दैट ट्रेस्ड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वाया इट्स कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि उसको जब हम प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को जब हम कॉस्ट चार्ज करते हैं, चार्ज करते वक्त क्या किया जाता है, जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती है उस एक्टिविटी को प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। यानी कि अगर पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिलेट है तो ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट, दैट इज मेनी कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट होती है। फॉर इंस्टेंस इन कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम, लेकिन कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या है, जनरली एक एग्जांपल यहां हमने लिया है, कॉस्ट ऑफ सेटअप, एडजस्टमेंट टाइम
कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में इस कॉस्ट ऑफ सेटअप को या फिर एडजस्टमेंट टाइम को क्या एक्सेप्ट किया है, क्या एज्यूम किया है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, सब्सिक्वेंटली असाइन टू डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। और उसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स में एब्सॉर्ब किया जाता है। बट इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसको यानी कि सेटअप और एडजस्टमेंट टाइम क्या किया जाता है, डिटरमाइंड फॉर ईच प्रोडक्ट, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को सेटअप और जो एडजस्टमेंट टाइम है वो क्या किया जाता है, हर एक प्रोडक्ट का डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, एंड उसकी जो कॉस्ट है यानी इट्स कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू ईच प्रोडक्ट, और उसकी कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में ये जो सेटअप टाइम है यानी कि एडजस्टमेंट टाइम है वो ओवरहेड ही है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उसको डायरेक्ट कॉस्ट में क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है और डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक बेस क्या है, एम क्या है, ओवरहेड कम से कम हो, यानी कि ओवरहेड को डायरेक्ट कॉस्ट में यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को एज पॉसिबल क्या किया जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कॉस्ट में अगर कन्वर्ट होता है तो जो टोटल कॉस्ट है यानी कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, एक लॉजिकल कॉस्ट होती है। सो एबीसी इज जनरली यूज्ड एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट, कस्टमर कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो इस एबीसी को यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को जनरली कैसे यूज किया जाता है, एज अ टूल यूज किया जाता है। एज अ टूल कैसे, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड कस्टमर कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, कस्टमर को की कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए, प्रोडक्ट कॉस्ट को समझने के लिए और कस्टमर की कॉस्ट को समझने के लिए ये एज अ टूल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड फॉर असाइनमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, टास्क or acquisition based on activities that go into them and resources consumed by this activity. So theme क्या है, फिर इसमें एक्टिविटी क्या है, बेस है, और उस एक्टिविटी को यानी कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेस कंज्यूम किए गए हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या की जाती है, असाइन की जाती है। कहाँ असाइन की जाती है, जनरली प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, प्रोजेक्ट्स को, टास्क को ये कॉस्ट क्या की जाती है, असाइन की जाती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता है। सो एक डेफिनेशन देखो यहाँ, एन अप्रोच, ये क्या है, एक अप्रोच है, एन अप्रोच टू द कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग रिसोर्स कंजम्पशन एंड कॉस्टिंग फाइनल आउटपुट्स। Resources are assigned to activities and activities to cost objects based on consumption estimates. The latter utilize cost drivers to attach activity cost to outputs. तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, इसमें दो चार कॉन्सेप्ट्स आई है। पहली कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, दूसरी कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ड्राइवर की। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमें आगे जाकर क्या करना है, समझना है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ये क्या है, एक अप्रोच है जिसमें क्या किया जाता है, एक कॉस्टिंग का अप्रोच है, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स, इसमें जो एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर किया जाता है, विच इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग रिसोर्सेस, विच इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग रिसोर्स कंजम्पशन एंड कॉस्टिंग फाइनल आउटपुट। इसमें क्या किया जाता है, जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज जो रिसोर्स कंज्यूम करती है उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, एंड कॉस्टिंग फाइनल प्रोडक्ट। और उस रिसोर्स की जो कॉस्ट है यानी कि मॉनिटरी जो वैल्यू है, जो एक्टिविटी उस रिसोर्सेस को क्या करती है, कंज्यूम करती है, उस मॉनिटरी वैल्यू को जो फाइनल आउटपुट है उस फाइनल आउटपुट में क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। रिसोर्सेस आर असाइन टू एक्टिविटीज, जो भी रिसोर्सेस है वो एक्टिविटीज को
असाइन किए जाते हैं एंड एक्टिविटीज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट को क्या की जाती है, असाइन किए जाते हैं बेस्ड ऑन कंजम्पशन एस्टिमेट। जो एक्टिविटीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कंज्यूम हुई है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। सो लेटर यूटिलाइज कॉस्ट ड्राइवर। ये क्या है, एक कॉस्ट ड्राइवर, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जनरली ये देखो, ये एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है, जनरली एक्टिविटी हियर रेफर्स टू द इवेंट दैट इनकर्स कॉस्ट। इसको तो हमने डिस्कस किया। अब देखो, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट है। इस डेफिनेशन में एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट आई है। तो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इट इज एन एटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। सो एक एटम है जिसके लिए कॉस्ट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, कस्टमर। तो जनरली ये प्रोडक्ट है, कस्टमर है, सर्विस है, एक क्या है, जनरली कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, देन और एक कंसेप्ट यह है, ये कॉस्ट ड्राइवर टू अटैच एक्टिविटी कॉस्ट टू आउटपुट। सो एक कॉस्ट ड्राइवर क्या है, जनरली इट इज अ फैक्टर दैट कॉजेस अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इट इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है दैट कॉजेस अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। यानी कि एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से क्या होती है, जो कॉस्ट है एक्टिविटी की वो चेंज होती है। और उसके दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, फर्स्ट रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एंड सेकंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। इट इज एन मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम बाय एन एक्टिविटी। सो एक क्या है, इट इज अ मेजर, ये मेजरमेंट है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, जनरली मेजरमेंट है। सो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस के जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उसको एक्टिविटी ने जो कंज्यूम किया है, उस कंजम्पशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसको रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्टिविटी और कॉस्ट पुल। सो इसका इस्तेमाल कब होता है, क्यों होता है, इट इज यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्स की कॉस्ट है, मॉनेटरी वैल्यू है, उसको असाइन करना पड़ता है। कहाँ असाइन करना पड़ता है, जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी को असाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए जो कॉस्ट ड्राइवर यूज किया जाता है उसको रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और सेकंड है एन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। इट इज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेस्ड ऑन एक्टिविटीज बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो डेफिनेशन है CIMA लंदन की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार फिर से समझते हैं। एन अप्रोच टू कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज। ये क्या है, एक अप्रोच है, किससे रिलेटेड है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व ट्रेसिंग रिसोर्स कंजम्पशन। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्स कंजम्पशन है उसको ट्रेस किया जाता है एंड कॉस्टिंग फाइनल आउटपुट। और क्या किया जाता है, फाइनल आउटपुट में उसको मर्ज किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, रिसोर्सेस आर, पहले रिसोर्सेस को क्या किया जाता है, एक्टिविटी को असाइन किया जाता है एंड देन एक्टिविटीज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और बाद में ये जो एक्टिविटीज है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को क्या की जाती है, अटैच की जाती है। तो रिसोर्स असाइनमेंट के लिए, रिसोर्स आर असाइन टू एक्टिविटीज, रिसोर्स असाइनमेंट के लिए क्या किया जाता है, रिसोर्स असाइनमेंट टू एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज टू, ये जो एक्टिविटीज है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को अटैच करने के लिए, यानी कि ट्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है उसको यूज किया जाता है। एक सेकंड डेफिनेशन है, ABC हैज आल्सो डिफाइंड बाय CAM1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्लिंगटन टेक्सास एज। इस एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन की है,
द कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ट्रेसिंग द सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म टू प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ट्रेसिंग द सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म टू प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज है जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट पर क्या करती है, इफेक्ट करती है, उसको क्या करना, ट्रेस करना। जनरली इसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। तो कुछ फीचर्स हम देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज टू स्टेज प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड दैट फर्स्ट असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटीज and then allocates them to products based on each product's consumption of activity. Then the cost pools in the two-stage approach now accumulate activity related cost. तो कॉस्ट पुल की एक कंसेप्ट है इसमें, जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इसमें कॉस्ट पुल तैयार किया जाता है और उस कॉस्ट पुल में जो कॉस्ट है एक्टिविटी रिलेटेड, उसको क्या किया जाता है? एक्यूमुलेट किया जाता है। देन activity is any discrete task that an organization undertake to make or deliver a product or service. Then activity based costing is based on the concept that products consume activities and activities consume resources. एक लिंकेजेस है इसमें। क्या है? प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी कौन कंज्यूम करता है? प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। और बिजनेस के जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को कौन कंज्यूम करता है? एक्टिविटी कंज्यूम करता है। यानी कि अगर एक्टिविटी को हम प्रोडक्ट को अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेस की मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि कॉस्ट, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड्स, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड, यानी कि अगर अच्छी तरह से प्रोडक्ट की और सर्विस की कॉस्ट को अच्छी तरह से अगर समझना है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या कर सकती है? फॉलो कर सकती है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की क्या है? कॉन्सेप्ट है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, इस अब तक जो डिस्कशन किया है उससे एक क्लियर होता है कि इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में जो कॉस्ट है, जिसको हम जनरली ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, उस ओवरहेड कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। और जिसके लिए जो एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है? ट्रेस किया जाता है। और जो रिसोर्सेस बिजनेस के कंज्यूम होते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? एक्टिविटी जिम्मेदार होती है। और एक्टिविटी जो कंज्यूम की गई है, यानी कि एक्टिविटी को फिर प्रोडक्ट को अटैच किया जाता है और उस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या की जाती है? ऐड की जाती है। तो अगर इस डिस्कशन को और आसानी से समझना है तो हम ये समझ सकते हैं। ये देखो क्या है? ए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। ए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है? जनरली जो ओवरहेड से, ये देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड एलोकेशन रेट क्या होता है? जो ओवरहेड से असाइन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, पहले की क्या की जाती है? फर्स्ट स्टेज में वो असाइन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको असाइन किया जाता है। और स्टेज 2 में क्या होता है? ओवरहेड एलोकेशन टू प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है, उस ओवरहेड को फाइनली प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक रेट से एलोकेट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम देखें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसमें क्या है? ओवरहेड असाइन कॉस्ट पुल या फिर कॉस्ट सेंटर, यानी कि जनरली उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ कॉस्ट पुल, कॉस्ट सेंटर
जनरली इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक्टिविटी है। ये कॉस्ट पुल का मतलब क्या है, कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाती है, उसकी एक टोटल की जाती है। तो ओवरहेड कॉस्ट पहले क्या होती है, एक कॉस्ट पुल तैयार होता है, कॉस्ट सेंटर को अटैच किए जाते हैं, देन ओवरहेड असाइन टू प्रोडक्ट, और उसको प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। और उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कॉस्ट ड्राइवर, इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। कॉस्ट ड्राइवर का मीनिंग हमने देखा, क्या है कॉस्ट ड्राइवर का मीनिंग, यह देखो, इट इज अ फैक्टर दैट कॉजेस चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। सो एक क्या है, एक फैक्टर है कि जो जिम्मेदार रहता है कॉस्ट के जो चेंजेस है, यानी कि कॉस्ट के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। यानी कि ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है उसको यूज करके फाइनली प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, उस ओवरहेड को ऐड किया जाता है।